देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2017 से पहले वाले तेवर में नजर आए। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाता था, बहुत ही अग्रेसिव भूमिका में रहते थे। आज उन्होंने जैसे ही विधानसभा सत्र में सबसे पहले 2017 से अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों के बारे में उन्होंने कहा 97% से लेकर 99% तक की कमी आई है। जिसको आप दंगे कहते हैं, वो 2017 से अब तक नहीं हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिसमें 121 लोगों की मौत संभल में हुई है। उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? और कई तरह का उन्होंने अटैक किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, क्या यह सच नहीं है कि देसी और विदेशी मुसलमान के वर्चस्व है संभल में? सूर्य, चांद और सत्य को बहुत देर तक आप छिपा नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने ये यहाँ तक कह डाला कि ये तो बाबरनामा में भी लिखा गया है कि हर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया। संभल में कैसे माहौल खराब किया गया लेकर उन्होंने 1947 से लेकर 2009 जो है 1947 अब तक की पूरी एक एक चीज बताई और कहा कि 209 हिंदुओं की मौत अब तक वहां हो चुकी है। किसी भी राजनीतिक दल ने संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे हैं। उन्होंने सारे बड़े अटैक किए और इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि मुस्लिम पर्व त्योहार के जुलूस हिंदू इलाकों से निकलते हैं, तो हिंदू पर्व त्योहार के जुलूस जो है वो मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं निकल सकते? क्या ये राजनीति हमेशा देश को बांटने वाली है, देश को काटने वाली? मैंने कहा कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे। इसको लेकर उन्होंने कई संग्राम याद में एक कविता पढ़ी, तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि इकबाल को पेशे से अधिक शिक्षक कहा जाता है। तो कई सारी अटैक उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक मान सकते हैं क्या? ऐसे शिक्षक दुर्गत करवाएंगे का। उन्होंने बहराइच के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इस बात को आश्वस्त करती है कि हम किसी भी दोषी को, किसी भी अराजक तत्व को छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, क्योंकि सरकार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और दोनों घटनाओं का अगर आप वीडियो देख सकते हैं तो घरों पर पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करके रखे गए थे। कौन लाया? सड़कें किसने जाम की? श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है। अगर मैं कहूं कि अल्लाह अकबर मत लगाओ तो मानेंगे आप? कल कोई हिंदू कहे कि अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगा, कैसा लगेगा? उन्होंने एक के बाद एक लगातार हमले किए, जिससे विपक्ष बिल्कुल मौन साधे था। बीच बीच में उन्होंने शोर शराबा करने की कोशिश की। उन्होंने 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है उसका भी जिक्र किया कि वहां बजरंग संभल का कि बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, शिवलिंग है, 22 कुएं बंद किए गए थे, वहां उनको बंद कर दिया गया था, तनावपूर्ण माहौल बनाया गया था। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। संभल में बिजली चोरी का भी जिक्र किया, वहां लाइन लॉस हो रहा था और ऐसा कहा था कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन जो है लाइन लॉस 30% कम है, जबकि संभल के दो इलाकों में दीपा सराय और मियां सराय में इन दोनों इलाकों में 78% और 82% जो है देश के संसाधनों की लूट कैसे होती है वहां पता चलेगा। मुख्यमंत्री ने आज बहुत ही अटैकिंग भूमिका में थे, उन्होंने जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। बिल्कुल, और एग्रेसिव मोड में और बोल्ड अंदाज में उन्होंने कह दिया साफ साफ स्पष्ट, बिना लाग लपेट के, कि देखिए हर मंदिर को तोड़ करके ढांचागत वहां पर मस्जिद बनाई गई है। स्पष्ट रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पर आज कही है। उन्होंने कहा कि देखिए राम राम बोलना तो हमारी परंपरा है, जय श्री राम बोलना कहां से सांप्रदायिक हो गया भैया? बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि अगर अल्लाह अकबर सांप्रदायिकता नहीं है तो जय श्री राम बोलना कैसे सांप्रदायिकता हो जाएगी? उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम या अन्य मत मजहब के पर्व त्योहार की समस्या नहीं की होती, हिंदू त्योहार पर कैसे खड़ी कर सकते हैं आप? अगर करते हैं तो सरकार इसको सख्ती से निपटेगी और योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने शफीकुर रहमान वर्ग का भी जिक्र किया, कहा कि वो खुद को भारत का नागरिक हूं कहते थे और कहते थे कि मैं बाबरी का संतान हूं। आप मानते हैं इस बात को? दोनों बातें कह सकती है। अगर आप आक्रांताओं के आदर्श को मानते हैं, आप रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को नहीं मानते हैं, तो भारत में राम और शिव की बगैर भारत की कल्पना की जा सकती। बाबर औरंगजेब की परंपरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। और बहुत शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया है और उन्होंने कहा कि अगर वो बाबर की परंपरा को मानते हैं, औरंगजेब की परंपरा को मानते हैं और आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, हिंदुस्तान का काम हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से होगा, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से होगा। और इस बात को उन्होंने जिक्र कई बार किया। अगर मुस्लिम इलाके से त्योहार निकलता है तो हिंदू के त्योहारों में भी निकलेगा, आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो संबोधन था पूरा मुख्यमंत्री का, वो बिल्कुल विपक्ष पर बहुत जो कठोर तरीके से, कठोर शब्द से उन्होंने अटैक किया और कहा क्या विपक्ष में है, आपको शर्म नहीं आती? आप जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप देश के जो है विकास की बात नहीं करते, आप संवैधानिकता की बात करते हैं। बहराइच में उन्होंने कहा कि बहराइच में जिस निर्दोष रामपाल मिश्रा की निर्मम हत्या की, उसके घर के अंदर जाकर मार गया, आप उसको मानते? शीशा मोह में अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपके वोटों की लूट हुई, आप संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इकबाल महबूब को अपनी जड़ें याद आ जाएंगी तो इनको बाबरनामा जरूर पढ़ना चाहिए। कई सारी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जैसे ही आपके खटाखट की असलियत जनता के सामने आई तो आप सपाचट हो गए।